क्वेश्चन नंबर 7 में है पहला। 7 में 3 क्वेश्चन है ना। पहला, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दे रखा है और वो है कितना 2 5 3 -2 3 -2 ये मैट्रिक्स है। सो दैट क्या सो दैट करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 इंटू ए। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमें ये प्रूफ करना है। तो आपको इतना समझ में आता होगा कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें ए इनवर्स की ज़रूरत है, सही ना। तो ए इनवर्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो देखो, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, और चलो मैं इसका नाम देता हूं बी, सही ना। ए के कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का नाम हमने बी रखा। कोफैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ तो क्या मैंने बताया था कि इसके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, तो -2 और ये 2, और इसके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करके साइन अपोजिट कर देना है। इसका मतलब ये -5 और ये -3 हो जाएगा, है ना। अपोजिट इंटरचेंज कर दिया और साइन अपोजिट कर दिया, सही है। तो ये आ गया इसका कोफैक्टर निकालने का तरीका, सही है। अच्छा, आपको अगर इस तरह से नहीं निकालना आता तो आप अपना बेसिक मेथड से निकाल सकते हो। अच्छा, अब इसका जो हम लोग ट्रांसपोज लेंगे उसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और था, हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर रख लेना चाहिए था, क्योंकि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो चलो पहले हम लोग ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, सही है। चलो यहाँ पे निकाल कर रख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, तो 2 2 जा 4 यानी कि -4 और फिर माइनस, और 5 3 जा 15, तो माइनस का 19 जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इन्वर्स निकल सकता है। चलिए, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का जो ट्रांसपोज होगा वही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कॉलम को रो में लिख देते हैं, -3 और 2। ठीक है, ये आ गया इसका बी का ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर हमें ए इनवर्स चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -19 है, तो ये -1/19 हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा -2 -3 -5 और 2। अब ऐसा करते हैं कि डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट है ना, सभी से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आगे आ जाएगा प्लस, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो सभी एलिमेंट से लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 ये 5 और ये -2। अब आप देखोगे ध्यान से तो ये जो फोटो है, ये फोटो किसका है, देखो ए से मिलता है इसका फोटो। इसका मतलब ये हुआ कि 1/19 और ये आ गया ए। तो हम लोग यहाँ पे LHS लेकर चले थे, है ना। ये आपका ए इनवर्स था, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 ए आ गया, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आसान क्वेश्चन था। तो 7 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का है, तो उम्मीद आप इसको सॉल्व कर लोगे। हम लोग बात करेंगे 7 के थर्ड नंबर पे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हम लोग 7 के 3 पे बात करते हैं। 7 का जो 2 नंबर है बिल्कुल इसी टाइप का है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का 3, 7 का 3 नंबर, ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए इज इक्वल टू 2 -4 2 -4, और अगला है -3 और 7 -3 और 7, और प्रूफ करना है। ठीक है, सो दैट क्या प्रूफ करना है, 2A इनवर्स इज इक्वल टू 9i-a, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी एलिमेंट 0 होगा। अच्छा, तो यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स हम लोग यहाँ से निकालते हैं।
तो ए इनवर्स निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि ज़रूरत होगी हमें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 और -12 यानी कि 2 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो देखो कोफैक्टर कैसे निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 7 और 2, इसके भी डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और साइन अपोजिट कर देना है, दोनों माइनस है दोनों को प्लस कर दिए। ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए ऐसा वैलिड है। अच्छा, तो कोफैक्टर ऑफ ए निकला, इसी का हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। और वो आएगा कितना, तो ये हो जाएगा 7 4 यानी रो कॉलम के इंटरचेंज और 3 2। ठीक है, ये आ गया। हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है 2 है, तो ये जाएगा 1/2। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, देखो ये रहा 7 3 4 एंड 2। ठीक है, और ये आ गया ए इनवर्स। अच्छा, तो ये हमने ए इनवर्स निकाला। अब इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 7 4 3 एंड 2। ठीक है, ये आ गया, यानी 2 ए इनवर्स, इसका LHS आ चुका है। ठीक है, तो ये देखोगे आप तो ये क्या है, LHS है। अब हम लोग RHS भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखो RHS क्या है, RHS है 9i माइनस ए। तो देखो 9 से i को मल्टीप्लाई करेंगे, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी एलिमेंट 0 होगा। यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का ही क्यों लिए, क्योंकि ए भी क्या है 2x2 ऑर्डर का, इसीलिए। तो माइनस ए की वैल्यू क्या है 2 -3 और -4 एंड 7। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बन जाएगा, ये 9009 और माइनस ये हो जाएगा 2 -3 -4 एंड 7। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आएगा, देखो 9 - 2 तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, फिर 0 और -3 तो ये +3 हो जाएगा। फिर 0 -4 तो +4 हो जाएगा। फिर 9 - 7 यानी कि 2 आ जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है वो किससे मिलता है, ये 2a इनवर्स है। देखो ये फोटो बिल्कुल सेम है। तो ये आपका था RHS, तो आप देखोगे LHS भी इतना ही आ रहा है, RHS भी इतना ही आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। सही है, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। सही है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में 5 क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना होता है, फिर एडजॉइंट, और फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो ए इनवर्स निकल आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और वो है कितना 3 1 4 0 एंड बी मैट्रिक्स भी दे रखा है। बी मैट्रिक्स है कितना 4 0 2 5 4 0 2 एंड 5। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे रखा है। वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो देख लो। यहाँ पे आप देखोगे कि a इंटू बी यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया होगा तो a इंटू बी आया होगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका फिर इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तब हमारा ये LHS आ जाएगा। तो चलो LHS सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a इंटू बी निकालना पड़ेगा, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम लोग a इंटू बी निकालते हैं। तो a इंटू बी, इसका मतलब ये हुआ कि 3 1 4 0 और फिर b 4 0 2 एंड 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो
तो इसके रो इसके कॉलम से, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस फिर 1 इंटू 2 तो ये 2 आ जाएगा, फिर 3 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 5 तो ये 5 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 4 ये आ जाएगा 16 और प्लस 0 इंटू 2 मतलब 0, फिर 4 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 5 0 इंटू 5 मतलब 0। सही है, ऐसा आ गया। अच्छा, अब हम लोग इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 12 तो 14 यानी 14, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 5 एंड 0। तो फाइनली ए इंटू बी आ गया। तो ए इंटू बी ये मैट्रिक्स है। चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें? चलो हमने नाम दे दिया इसको सी नाम दे दिया। सही है, ऐसे ही नाम दे दिए ए बी, ए इंटू बी का ही नाम हमने सी दे दिया। तो इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ किसका? सी बोले तो ए इंटू बी है ना। इसका कोफैक्टर निकालेंगे। अच्छा, कोफैक्टर निकालने से पहले इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इन्वर्स तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो चेक करते हैं। तो अब इसका हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, है ना। ए बी का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना आएगा? तो यह आ जाएगा 14 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 16 इंटू 5, तो 16 इंटू 5 कितना होता है? 80, है ना। सही है, तो कितना आ जाएगा? -80, तो जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर ऑफ सी बोले तो ए इंटू बी, है ना। इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। इसके डायगोनल को इंटरचेंज करो, 0 एंड 14, इसके डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे लेकिन साइन अपोजिट कर देंगे, है ना। प्लस है तो माइनस माइनस हमने लगा दिया। कोफैक्टर आ गया। इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ सी जो है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, है ना। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो सी का इसको कुछ नाम देते हैं। इस एडजॉइंट ऑफ सी का कुछ नाम दे दें। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ, या फिर आप ले लो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ सी इक्वल टू कितना आएगा? इसका ट्रांसपोज करो तो 0 -16 और -5 और ये 14, इसी को क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ सी बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसी को क्या बोलोगे? एडजॉइंट ऑफ सी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है इसका इन्वर्स, यानी सी इन्वर्स निकालना है। सी इन्वर्स बोले तो ए इंटू बी का इन्वर्स कितना आएगा? तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या है? एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो एडजॉइंट ऑफ सी कितना? ये रहा, और डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू कितना? -80, तो -1/80 आ जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी कितना है? 0 -5 -16 एंड 14। ठीक है, तो ये आ गया सी इन्वर्स बोले तो ए इंटू बी का इन्वर्स आया। सही है, अब हम लोग निकालेंगे बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए बी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ देखो बी कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 4,0 और 2 एंड 5। ठीक है, इसका हम लोग पहले कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, कोफैक्टर निकालने के लिए डायगोनल को एलिमेंट को इंटरचेंज, और यहाँ भी इंटरचेंज होगा लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। सही है, कोफैक्टर निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जो इसका ट्रांसपोज होगा वही क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी कितना आ जाएगा? 5 -2 0 एंड 4। ठीक है, रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए। तो ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो इन्वर्स निकालने के लिए इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी निकाल ही लो, कितना आएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20 और फिर माइनस का 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इन्वर्स पॉसिबल है। तो बी का जो इन्वर्स है वो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 20 है, तो 1/20, और एडजॉइंट ऑफ बी वो आया हुआ कितना? 5 0 -2 4, 5 0 -2 एंड 4। ठीक है, ये आ गया बी इन्वर्स। अब हम लोग निकालेंगे ए इन्वर्स। ठीक है, तो एंड ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 3140। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, क्या आएगा?
तो डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज और इसके साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। कोफैक्टर निकल गया। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमें रो कॉलम इंटरचेंज करना होगा, 0 -4 -1 एंड 3। अच्छा, अब ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला नहीं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 -4 यानी कि -4 आ जाएगा। बस यहाँ पे रख दो -1/4 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 0 -1 -4 एंड 3। तो ए इनवर्स भी आ गया। अब हम लोग निकालते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। बी इनवर्स क्या है, ये रहा, तो 1/20 और डिटर्मिनेंट ऑफ 5 0 -2 4 और फिर इंटू में आ जाए कितना -1/4। तो -1/4 यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पर अभी लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर इंटू में क्या आएगा 0 -1 -4 एंड 3। देखो ये जो दोनों नंबर है ये तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा -1/80 बन जाएगा, है ना। 24 जा 80। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम। तो 5 × 0 0, फिर प्लस, फिर 0 × -4 0 आ जाएगा। अच्छा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे, तो -5 और फिर 0 × 3 0, फिर अगला -2 × 0 0 आ जाएगा, फिर 4 × -4, तो 4 × -4 यानी कि -16। अच्छा, अब ये 2 × -1 यानी कि 2, फिर प्लस 4 × 3 12, ठीक है, ये आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं, तो -1/80 और ये आ जाएगा कितना 0, और ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -16, ये आ जाएगा 14, ठीक है। अब हम लोग जरा चेक करते हैं कि ए बी इनवर्स कितना आया था, 0 -5 -16 एंड 14 -1/80। तो आप देखो ए बी का जो इन्वर्स है, और ये क्या था, बी इनवर्स और ए इनवर्स था, ठीक है। आप देखो तो दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट सेम आया है, सही है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए बी इनवर्स इक्वल टू, सॉरी, ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो अब आपसे इसको एज ए प्रॉपर्टी भी याद रखना कि ए बी पे जो इन्वर्स है, पहले बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी भी होता है ना, और ये वेरीफाई भी हो गया, तो लिख देंगे वेरीफाइड, सही है। तो ये हो गया वेरीफाइड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये था 8 का फर्स्ट नंबर। अब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ए इनवर्स निकालने के लिए आप मेथड याद रखो, पहले कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट, और उसके बाद डिटर्मिनेंट से डिवाइड, बस हो गया इनवर्स। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, इस मेथड का यूज किया करो, फटाफट बनेगा। चलिए, तो इसका हम लोग सेकंड नंबर, अच्छा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है 8 का सेकंड नंबर बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 3, देखो 8 का थर्ड नंबर क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, कितना है 2 -3 4 6, 2 -3 4 एंड 6, ठीक है। अच्छा, और वेरीफाई करना, वेरीफाई दैट, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला मुझे वेरीफाई करना है वो है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स नहीं है, ट्रांसपोज है, ठीक है। और इसका बी नंबर, ये ए नंबर क्वेश्चन है, और इसी का क्वेश्चन नंबर बी है। बी में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप ए को ज़्यादा ध्यान से देखो तो आपको ऐसा दिखेगा कि अच्छा
पहले हमें ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है। जबकि इस साइड क्या है, पहले ए का एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज, ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब इसके रो कॉलम का इंटरचेंज। 2 - 3 है तो इसको कॉलम में लिख देते हैं, 4 6 है इसको भी कॉलम में लिख देते हैं। तो ए डैश तो आ गया, यानी ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इसी ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना है, तो इसका पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, रो कॉलम इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो बताओ इसका कोफैक्टर क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, तो इसके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, 6 2 इसको भी, तो 3 और ये -4। डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करने के बाद साइन को चेंज कर देना है, सही है। अच्छा, अब हम लोग, ये तो आ गया कोफैक्टर, अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इसके रो कॉलम के इंटरचेंज, यानी 6 3 और -4 और 2। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए डैश, जो कि हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी कि पहले ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखो ए तो ये है, इसका एडजॉइंट निकालना मतलब इसका कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो कोफैक्टर ऑफ ए। तो ए का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो इसके डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, तो 6 और 2 और यहाँ हो जाएगा 4 और ये 3 और साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। साइन हमने चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, सही है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, इसके डायगोनल इसके रो कॉलम इंटरचेंज होगा, तो 6 - 4 3 और 2। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या आएगा, इसके रो कॉलम का इंटरचेंज, तो 6 3 -4 और 2। अब जरा देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं। देखो ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है, सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश, ठीक है। और ये हो गया वेरीफाइड, सही है। तो ये हो गया वेरीफाइड। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, ये तो ए नंबर था, है ना, ये ए नंबर हमने सॉल्व किया। अब देखो बी नंबर के लिए, क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखो बी नंबर के लिए पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, सही है ना, जो कि पहले से हमने निकाल रखा है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, है ना, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कितना है, ये है 6 6 3 एंड -4 2। तो हम लोग पहले एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा था, सही है, तो इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं, सही है। अब इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, देखो एडजॉइंट ऑफ ए का ही इन्वर्स निकालना, मतलब इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए, तो इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। किसका कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, कोफैक्टर निकालने के लिए डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज, यहाँ भी 4 और 3। अब ये 3 पे हो जाएगा माइनस, अब 4 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। साइन चेंज कर देना है। अब क्या करना है, अब इसके एडजॉइंट निकालने के लिए इसका रो कॉलम इंटरचेंज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ किसका, एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालेंगे। कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 4 -3 और 6, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इसका हमें इन्वर्स निकालना, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसके एडजॉइंट में इसी के डिटर्मिनेंट के वैल्यू से डिवाइड करना होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है कितना आएगा, 6 2 12 और प्लस का 12, यानी कि 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ वो मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब बोलो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 24 है, तो 1/24 आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए ये आया हुआ है, क्या लिखेंगे, 2 -3 4 और 6, ठीक है। और ये हमने निकाल के छोड़ दिया। अब हम लोग निकालेंगे ये
ए इनवर्स का एडजॉइंट, तो पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स यहाँ हमने निकाला है, तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स अब हमें निकालना पड़ेगा, सही है। तो अब देखो नाउ ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2 - 3 4 6, 2 - 3 4 एंड 6, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करो, तो ये हो जाएगा 3 और ये -4, सही है। तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर। अब इसका हम लोग रो कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो एडजॉइंट बोलेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 6 3 और -4 एंड 2, ठीक है ना, एडजॉइंट आ गया। अब इसका ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 2 या 12 और प्लस का 12 यानी कि 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/24 और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 6 - 4 और 3 2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, तो ये आ गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स जो है उसका एडजॉइंट निकालना है, तो ए इनवर्स का जो ए इनवर्स तो ये है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स आया है इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर तो सिर्फ मैट्रिक्स का निकलेगा, जो नंबर है वो तो बाहर रहेगा, तो इसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा, तो 1/24 तो बाहर रहेगा, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे कैसे, तो इसका डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे 4 और -3, है ना, और इधर वाले एलिमेंट के इंटरचेंज करके साइन अपोजिट कर देना है। अच्छा ये आ गया। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा, तो इसके रो कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, आगे का नंबर तो वैसे ही बैठा रहेगा, तो क्या आ जाएगा 2 4 -3 एंड 6। अब जरा चेक करो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और हमने निकाला है कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, ये दोनों इक्वल है, देखो बिल्कुल ये इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, है ना, दोनों एक ही बात है, और ये भी हो गया वेरीफाइड। अब आप लोग इसको एज ए प्रॉपर्टीज भी इसको याद रखना, ठीक है, इसको भी एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है। एक हमने इधर ही प्रूफ किया था, ये इसको भी एज ए प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है ना, आगे चलकर ये यूज में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सही है। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 8 का 4 नंबर। तो जितना भी अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उसको एज ए प्रॉपर्टीज भी आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब हम लोग करेंगे 8 का 4 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर में ए एक मैट्रिक्स दे रखा है और वो है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा, माइनस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये ए दिया हुआ है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है कि ए का जो ट्रांसपोज है इसका जो इन्वर्स होगा वो इक्वल टू होगा ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, सही है। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और एज ए प्रॉपर्टीज भी याद रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर उसका इन्वर्स निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा, रो कॉलम इंटरचेंज, कॉस थीटा साइन थीटा है तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉलम में, यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ए का डैश तो निकल गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है, यानी कि इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कॉस थीटा है।
और इसमें क्या करना है, इंटरचेंज करने के बाद साइन चेंज करना है, तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये अच्छा इसको यहाँ लिखना था और इसको यहाँ लिखना था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, है ना, इंटरचेंज करके साइन अपोजिट कर देंगे। चलिए अच्छा अब क्या करना है, अच्छा ये इधर आया था, ये इधर आया था, इसका मतलब यहाँ पे ये आएगा माइनस में, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया था और साइन चेंज कर दिए तो ये प्लस में बन गया, ये इधर आया था साइन चेंज कर दिए तो माइनस में आ गया। अच्छा अब क्या करें, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ए डैश क्या आएगा बोलो, तो इसके रो कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अब इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो ए डैश का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा, तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो अब इसका हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, किसका, ए डैश का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स सॉरी ए डैश अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका एडजॉइंट क्या आ रहा है, ये यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये आ गया ए डैश का इन्वर्स। तो ए डैश का इन्वर्स तो निकाल लिए, अब हम लोग ए इन्वर्स का डैश निकालेंगे, तो सबसे पहले ए इन्वर्स निकालेंगे, तो अब देखो नाउ ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा और ये रहा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका ए इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, कॉस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसके एलिमेंट को इंटरचेंज करके साइन अपोजिट कर देंगे, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अच्छा अब ये कोफैक्टर हो गया, अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, तो रो कॉलम इंटरचेंज, तो कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ निकालना पड़ेगा, तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये भी 1 आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू सेम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको ए इन्वर्स निकालेंगे, तो ए इन्वर्स कितना आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो, कितना आ रहा है कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये आ गया ए इन्वर्स। लेकिन हमें ए इन्वर्स का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज कहने का मतलब रो कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यह आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब जरा देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम आया नहीं आया। ए डैश का इन्वर्स कहाँ निकाले हम लोग, ए डैश का इन्वर्स ये रहा है ना, ये वैल्यू ए डैश का इन्वर्स ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो दोनों सेम है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस, बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए का डैश का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का डैश, और ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है, ये हो गया वेरीफाइड। तो ये हमें वेरीफाई करना था, ये था 8 का 4 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसका 5 नंबर करेंगे। चलिए 8 का 5 नंबर, तो इसको मिटा दूं मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 5, इसमें ए और बी दो डिटर्मिनेंट दे रखा है, सॉरी मैट्रिक्स दे रखा है, दो मैट्रिक्स 1 -1 1 -1 0 एंड 3, और एक बी दे रखा है 2 4 -3 0,
2 4 -3 एंड 0, ये दो मैट्रिक्स दे रखा है। वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ए इंटू बी कर लेना चाहिए। ए इंटू बी करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो बताओ ए इंटू बी कैसे निकालेंगे। तो ये रहा 1 -1 0 एंड 3 और बी रहा 2 4 -3 एंड 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो रो से कॉलम को, तो 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, फिर -1 इंटू -3 तो प्लस का 3। अच्छा 1 इंटू 4 तो ये 4, फिर -1 इंटू 0 तो प्लस का 0, 0 इंटू 2 0 प्लस का 3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, माइनस का 9। अगला है 0 इंटू 4 0, फिर 3 इंटू 0 0। तो ये सॉल्व होगा, कितना आएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 4 और -9 एंड 0। ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ए इंटू बी। अब इसका हमें निकालना है एडजॉइंट, तो इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए बी। कोफैक्टर निकालने के लिए इसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे -4। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दें और इधर वाले में साइन भी अपोजिट करना होता है। अब क्या करेंगे, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए इसके रो को कॉलम में लिख देते हैं -4 एंड 5। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि हमने ये निकाल लिया। अब हमें अलग अलग निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखो, अब चलो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नाउ ए दे रखा है कितना, ए दे रखा है 1 -1 0 एंड 3। इसका एडजॉइंट निकालना है, जिसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करके, है ना, साइन अपोजिट कर देना है। ठीक है, अच्छा अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो रो कॉलम को इंटरचेंज 0 एंड 1, ठीक है, 3 1 और 0 1, सही है। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एंड बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है 2 4 -3 एंड 0। इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ बी। तो कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज करेंगे डायगोनल एलिमेंट को, है ना, और साइन अपोजिट कर देंगे। तो ये 3 और ये -4, ठीक है। तो ये आ गया कोफैक्टर। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसके रो कॉलम इंटरचेंज, यानी कि 0 3 -4 एंड 2, सही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये हम लोग निकालने जा रहे थे। पहले एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी ये रहा 0 -4 एंड 3 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, 3 0 1 1, 3 0 एंड 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो बाय कॉलम, यानी 0 इंटू 3 0, फिर -4 इंटू 1 -4, फिर 0 इंटू 0 0, -4 इंटू 1 -4। अगला 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 3 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, सही है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -4 -4 9 2 11 और ये 2 आ गया। अब देखो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आया। तो ये आया 0 -4 9 एंड 5। तो बिल्कुल आंसर मैच नहीं किया है, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, चेक करिए। हमने कोफैक्टर ऑफ ए निकालने में गलती हुआ है। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है, इसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, यानी कि 3 0 नीचे आएगा और 1 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये एडजॉइंट ऑफ बी, उम्मीद है सही निकला होगा, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं इसको। एडजॉइंट ऑफ ए 3 1 3 1 एंड 0 1, 3 1 एंड 0 1, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू 3 0,
-4 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब ये 0 इंटू वन, ज़ीरो, -4 इंटू वन, -4। अच्छा अगला है 3 इंटू थ्री, 9, और फिर 2 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगला 3 इंटू वन, 3 आ जाएगा, और फिर 2 इंटू वन, 2। अब सही है, तो ये आ जाएगा कितना 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 9, ठीक है ना। अब हम लोग चेक करते हैं, तो अब देखो 0 -4 9 एंड 5 बिल्कुल सही है ना, एक मिस्टेक हुआ था। तो चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों हो गया वेरीफाइड, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो गया वेरीफाइड, और इसको आप लोग एज अ प्रॉपर्टी भी इसको याद रखना, सही है। तो ये हुआ 8 का 5 नंबर कंप्लीट। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।